हेल्थ इंश्योरेंस हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंडियन फैमिली ऑन एवरेज 5-1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेके चलती है। लेकिन दोस्तों, क्या हमने ये सोचा है कि 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड क्या हम लोगों के लिए काफ़ी है? खासकर अब जब कोरोना के केसेस इतने बढ़ने लगे हैं और एक ही फैमिली के अंदर 2 से 3 लोग भी कई बार हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, और वो भी एक-एक महीने में। ऑन एवरेज बिलिंग हॉस्पिटल्स के अंदर 8-8, 10-10 लाख रुपए की जा रही है। तो क्या 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड काफ़ी है? मेरे हिसाब से नहीं। जिस तरीके से अगर मैं अपने मोबाइल के अंदर टॉपअप यूज़ करता हूँ, जब मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होने लगता है, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोई टॉपअप की ऑप्शन है क्या? क्या मैं अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर टॉपअप ले सकता हूँ? ले सकता हूँ तो कैसे? और अगर ले पाया तो वो कैसे काम करेंगे? आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज संदीप गुलाटी। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सुपर टॉपअप ऑप्शंस के बारे में। सुपर टॉपअप कैसे काम करता है? एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मैं क्या उसको ले सकता हूँ? अगर मेरे पास एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, तो क्या मैं दूसरी कंपनी से भी सुपर टॉपअप ले सकता हूँ? अगर मैंने बैंक से कोई पॉलिसी ली हुई है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैं काम करता हूँ, अगर उसने मुझे कोई पॉलिसी दी हुई है, तो क्या मैं उसके ऊपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या एक सुपर टॉपअप ले सकता हूँ? किस तरीके से वो काम करती है, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। डू कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स, बिकॉज योर कमेंट्स matters a lot to us. Secondly, if you need any guidance and if you have any queries, please put in the comment box. We will love to answer those queries. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, और लाइक का बटन दबाइए। और जाते जाते प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you will get all the notifications when we will put these type of insurance and financial videos on our channel. Let's start. फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यही आता है कि अगर मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मुझे टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मेरी हेल्थ की प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन नो डाउट वो मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ज़रूर बचा के रख सकती है। आइए एक एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। मिस्टर शर्मा ने अपने परिवार के लिए एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 5 लाख रुपए की। मिस्टर शर्मा को एक मेडिकल इमरजेंसी हुई और यहाँ पर उनका बिल बना 4 लाख रुपए का। उनके इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम ड्यूली सेटल कर दिया एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। अगेन सितंबर के महीने में मिस्टर शर्मा या उनके किसी और फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर बिल बनता है 3 लाख रुपए। एज ऑलरेडी मिस्टर शर्मा 4 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड यूज़ कर चुके हैं, तो अब मात्र उनकी पॉलिसी में 1 लाख रुपए ही बचा है, और बाकी 2 लाख रुपए का इंतज़ाम मिस्टर शर्मा को अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। चाहे वो अपनी सेविंग्स को डिस्टर्ब करें, चाहे वो लोन ले, चाहे वो अपनी एफडीज़ को ब्रेक करें, बट उनको ये 2 लाख रुपए तो चुकाने ही होंगे। यहाँ मिस्टर शर्मा टेंशन का शिकार हो जाएंगे, बिकॉज खाली टेंशन इस बात की नहीं है कि उनको 2 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल चुकाना है, बल्कि अगले 6 महीने तक वो किसी भी मेडिक्लेम के बगैर रहेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर वर्मा ने अपने परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया। साथ ही साथ समझदारी दिखाते हुए मिस्टर वर्मा ने एक 25 लाख रुपए का सुपर टॉपअप पॉलिसी भी परचेज कर लिया। मिस्टर वर्मा को भी मेडिकल इमरजेंसी हुई जुलाई के महीने में और बिल बना 4 लाख रुपए। उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने भी एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके क्लेम को सेटल कर दिया। अगेन सितंबर के महीने में मिस्टर वर्मा या उनके किसी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटलाइजेशन हुई और यहाँ पर बिल बनता है 3 लाख रुपए। बिकॉज ऑलरेडी 4 लाख रुपए मिस्टर वर्मा ले चुके थे, तो मात्र 1 लाख रुपए उनको अपनी बेस पॉलिसी से मिल जाएगा। बट यहाँ पर मिस्टर वर्मा को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा की गई समझदारी से सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेटेड हो जाएगी और सुपर टॉपअप पॉलिसी से उनको 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। बाई चांस दिसंबर के महीने में मिस्टर वर्मा की किसी फैमिली मेम्बर का एक एक्सीडेंट का क्लेम आ जाता है और यहाँ पर बिल बनता है 15 लाख रुपए। यहाँ पर भी मिस्टर वर्मा को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 15 लाख रुपए भी
ड्यूली सेटल्ड हो जाएंगे सुपर टॉपअप पॉलिसी से, और अभी भी 8 लाख रुपए रिमेनिंग पॉलिसी पीरियड के लिए उनके पास बचे हुए हैं। आइए आज के करंट कोविड-19 सिनेरियो को देखते हुए एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर वाइस ने अपनी फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया। मिस्टर वाइस ने साथ ही साथ सुपर टॉपअप पॉलिसी भी परचेज किया समझदारी दिखाते हुए, जिसकी कीमत थी 20 लाख रुपए। मिस्टर वाइस कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं जुलाई के महीने में और एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराते हैं और वहाँ पर बिल बनता है 8 लाख रुपए। उनकी बेस पॉलिसी से जो कि मात्र 5 लाख रुपए की थी उनको क्लेम मिल जाता है, और यहाँ पर साथ ही साथ मिस्टर वाइस के द्वारा लिए गए समझदारी के डिसीजन से सुपर टॉपअप पॉलिसी से बाकी का 3 लाख रुपए भी उनको मिल जाता है। यहाँ पर उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 दिन बाद ही उनकी वाइफ और उनके एक बच्चे को भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है, और जिसकी वजह से उन दोनों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और यहाँ पर उन दोनों का बिल बनता है 15 लाख रुपए। दोस्तों ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपने नोटिस किया होगा आपके अड़ोस पड़ोस में सर्कल के अंदर इस तरह के सिनेरियोस बहुत आए हैं, जहाँ पर एक ही फैमिली के 2 से 3 लोग एक एक महीने में हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और बिलिंग बहुत ज़बरदस्त आई है। यहाँ पर अगेन सुपर टॉप पॉलिसी अपना काम करेगी और 15 लाख रुपए का बिल मिस्टर वाइस की फैमिली को दे देगी, और अभी भी 2 लाख रुपए उनकी पॉलिसी में पड़े हुए हैं रिमेनिंग पॉलिसी पीरियड के लिए। फ्रेंड्स यही है पावर ऑफ सुपर टॉपअप। आइए की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं विद डिडक्टेबल सम इंश्योर्ड। 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड डिडक्टेबल आप अपनी बेस पॉलिसी के अनुसार चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी इंसान ने 20 लाख रुपए की सम इंश्योर्ड टॉपअप पॉलिसी में लिया और उसका डिडक्टेबल सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए था, तो मात्र 5,500 रुपये लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए की सुपर टॉपअप पॉलिसी लेता है जिसमें वो डिडक्टेबल 10 लाख रुपए रखता है, तो मात्र 1,500 रुपये देने पड़ते हैं, और वो भी सालाना। यहाँ पर मैंने फैमिली साइज़ लिया है 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, और एज फैक्टर लिया है मैंने अंडर 35 ईयर्स। मतलब जितना ज़्यादा डिडक्टेबल उतना कम प्रीमियम। यहाँ पर मैं सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रुपए तक ले सकता हूँ। मेरे पास इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड कवरेज की भी ऑप्शन होती है, बट इट इज़ ऑन द एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्यूमुलेटिव बोनस भी मुझे मिलता है जिसको हम कहते हैं नो क्लेम बोनस। एवरी ईयर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको मिलता है। हर साल आपकी पॉलिसी सम इंश्योर्ड से 10% से ग्रो हो जाती है। एडिशनल डिस्काउंट मिलता है मल्टी टेन्योर पॉलिसीज़ में। अगर आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसीज़ इकट्ठे लेते हैं तो 5 से 10% तक का डिस्काउंट आपको प्रीमियम में मिल जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ भी यहाँ पर कवर्ड हो जाती है सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म डिक्लेरेशन, और अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है तो आपकी द्वारा बताई गई बीमारियाँ 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाती हैं। कुछ कंपनीज इसमें वेटिंग क्लॉज 4 साल का भी लगाती हैं। 65 साल तक के व्यक्ति को किसी भी मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है अगर उसकी कोई भी एडवर्स मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, और बगैर मेडिकल्स के उनको ये टॉपअप पॉलिसी मिल सकती है। ये दोस्तों इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों बेसिस पर अवेलेबल है, और टैक्स बेनिफिट भी हम लोगों को मिलता है सेक्शन 80D के अंदर। अब सवाल आता है दोस्तों मुझे कितनी कवरेज की ज़रूरत है। फ्रेंड्स जैसा आप जानते हैं हम लोगों को सालों साल लग जाते हैं पैसा जोड़ने में, मेहनत करके पैसा कमाने में, लेकिन एक हॉस्पिटलाइजेशन, एक हॉस्पिटल का बिल मेरे सारे पैसे को ले जाता है, बिकॉज हॉस्पिटल के बिल्स या बीमारी मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ तो नो डाउट मैं अपनी सेविंग्स को बचा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कवरेजेस के बारे में। इन पेशेंट 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट होती है, तभी हम लोगों को क्लेम मिलता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज मीन्स एडमिशन से पहले के 30 दिन तक के खर्चे भी ओपीडी में मुझे मिल जाते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज मीन्स डिस्चार्ज के बाद 60 डेज तक के मेरे सभी खर्चे मुझे ओपीडी एक्सपेंसेस के यहाँ पर मिल जाते हैं। एज मेडिकल हैज़ बिन एडवांस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के एडवांसमेंट की वजह से 405 डे केयर प्रोसीजर्स भी अब डे केयर में आने लग गए हैं, जहाँ पर मुझे 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें जनरली एग्जाम्पल के तौर पर कैटरैक्ट, हर्निया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या किडनी के केसेस में डायलिसिस, ये सब चीज़ें अब डे केयर में आ जाती हैं। बोनस जैसा मैं पहले बता चुका हूँ 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड एवरी ईयर।
रीलोड ऑफ द सम इंश्योर्ड, आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ले सकते हैं। सपोज किसी ने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली और वो उसको बढ़ाना चाहता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर 20 लाख रुपए का रीलोड लेकर अपनी पॉलिसी को 40 लाख भी कर सकता है। आयुष ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कवर्ड है, जिसके अंदर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक दवाइयों का भी इलाज मिल जाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड कवरेज की भी ऑप्शन है, बट दीज ऑल आर एट द ऑप्शनल कॉस्ट। क्या टॉपअप पॉलिसी में कुछ वेटिंग क्लॉजेज हैं? डेफिनेटली फ्रेंड्स, जब हम कोई भी एक फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, देयर आर सम वेटिंग क्लॉजेज। सबसे पहला वेटिंग क्लॉज आता है फर्स्ट 30 डेज। जिस टाइम हम पॉलिसी लेते हैं, पहले 30 दिन में हमें किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं मिलता है, बट एक्सीडेंट क्लेम्स आर कवर्ड फ्रॉम डे 1। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ कंपनीज 36 महीने और कुछ कंपनीज 48 महीने तक के बाद आप लोगों का पीईडी भी कवर्ड कर लेती हैं, सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन। 2 ईयर्स के भी कुछ डिसीजेज वाइज वेटिंग क्लॉजेज होते हैं, जो मैंने ड्यूली यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। बट आई अगेन रिक्वेस्ट यू, आप पॉलिसी ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। एक ये सवाल हम लोगों से बहुत लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता है और वो एम्प्लॉय को उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पॉलिसी दी हुई है, क्या वो भी ये सुपर टॉपअप, या किसी ने बैंक के थ्रू पॉलिसी ली हुई है, क्या वो भी सुपर टॉपअप ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कोई भी एक इंडिविजुअल जिसकी एक कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है, वो ये सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न मैं यही बताता हूँ कि टॉपअप पॉलिसीज़ आपको तब काम आती है जब आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है। इन दिनों में हमने देखा है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को सजेशन भी दिया है कि आप अपनी टॉपअप पॉलिसी लेकर रखें। इन करंट कोविड-19 सिनेरियोज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, एसएमईज ने अपने एम्प्लॉयज़ को टॉपअप पॉलिसीज़ ऑफर्ड भी की हैं, बिकॉज कंपनीज भी जानती हैं कि उनका बेस सम इंश्योर्ड अपने एम्प्लॉय के लिए 2 से 5 लाख रुपए के बीच ही रहा है, जबकि कोविड की बिलिंग 5 से 10 लाख रुपए के बीच आ रही है। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, मेरी गाड़ी की डिक्की में पड़े हुए टायर की तब तक कोई कीमत नहीं, स्टेपनी की कोई कीमत नहीं, जब तक मेरी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हो जाता, और वही टायर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाता है। फ्रेंड्स, उसी तरीके से अगर मेरी बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं ख़त्म हो जाती है, तो टॉपअप पॉलिसी उस टायर की स्टेपनी की तरह है जो मुझे सपोर्ट करती है। एज आई ऑलवेज सेड, top-ups are always good whether it is on the ice cream or on the health insurance. Friends, in the last, insurance is the subject matter of solicitation. हमने ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। We are not endorsing or promoting any insurance company or any product. I again request you to kindly cross-check and verify with your insurance company or advisor before purchase. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।